बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। आप स्टूडेंट्स को पता है हमने चैप्टर नंबर 5 डैट चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 8 करेंगे। तो ये वीडियो आपने बिल्कुल लास्ट तक देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप स्टूडेंट्स के पास जो बुक होनी चाहिए वो राइटर सुहेल अफजल की होनी चाहिए, चाहे ओल्ड एडिशन हो चाहे न्यू एडिशन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईयर में तब्दीली आएगी, अमाउंट और स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहेगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पैराडाइज पेपर एलटीडी डॉट एट द ईयर एंड 31 दिसंबर 2010। अब नीचे है पार्टिकुलर आर एस ये हमें दिए हुए हैं। पहले नंबर पे हम देखते हैं पार्टिकुलर। ग्रॉस सेल 6,50,000, सेल रिटर्न 10,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है 50,000, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है 12,000, इनकम टैक्स रेट 40%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,52,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1,26,000, टोटल करंट लायबिलिटी 75,000। अब नेक्स्ट पार्टिकुलर्स हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है 80,000, कैश 21,000, मार्केटेबल सिक्योरिटी 17,000, अकाउंट्स रिसीवेबल 47,000, इन्वेंट्री 50,000, नेक्स्ट नेट फिक्स्ड एसेट्स 2 lakh, पेड अप कैपिटल RS10 ईच 1 lakh, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 30,000, जनरल रिजर्व 50,000। अब नीचे कुछ हमें स्टेटमेंट दी है वो पढ़ते हैं। द कंपनी हैड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑन 31/12/2010। मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑन 31/12/2010 वाज RS25। यानी कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो सी दी हुई है वो है 25। कैलकुलेट हमने क्या करना है, करंट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये हमने 5 चीज़ें मालूम करनी है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने जो रेशो फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो है करंट रेशो। करंट रेशो का क्या फार्मूला होता है? करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट आपको सॉल्यूशन में लिखे हुए हैं 1,35,000, 1,35,000 और करंट लायबिलिटी लिखी हुई है 75,000। अब करंट एसेट कैसे आए, करंट लायबिलिटी कैसे आए, ये बुक ओपन करें, आपको मैं वहां से नोट डाउन करवाता हूँ कि कौन कौन सा करंट एसेट है जिनको जमा करेंगे तो 1,35,000 आएगा और कौन कौन सी करंट लायबिलिटी है जिनको जमा करेंगे तो आपके पास 75,000 आएगा। करंट एसेट की बात करें तो बुक में सबसे पहले कैश 21,000, ये आपका आपकी करंट एसेट है। फिर आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटी 17,000 करंट एसेट है। फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल 47,000, ये भी करंट एसेट है। फिर इन्वेंट्री जिसे स्टॉक कहते हैं 50,000, ये भी आपका करंट एसेट है। इन सबको जमा करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 1,35,000, ये करंट एसेट हो गए। अब करंट लायबिलिटी की बात करें तो आपकी बुक में टोटल करंट लायबिलिटी के नेम से एक लाइन लिखी हुई है 75,000, उसके सामने अमाउंट है। तो करंट लायबिलिटी उसने हमें सेपरेट सेपरेट करके नहीं दी, एक ही दफ़ा उसने हमें बता दिया कि टोटल करंट लायबिलिटी आपकी 75,000 है, तो हम इस अमाउंट को यूज़ करेंगे। आप सॉल्यूशन में देखें तो करंट एसेट बटे के ऊपर रखें, अमाउंट है 1,35,000 और करंट लायबिलिटी बटे के नीचे इसकी अमाउंट लिखें 75,000। दोनों को डिवाइड करें, यानी कि 1,35,000 को कैलकुलेटर से डिवाइड करना है आपने 75,000 से, आपके पास आंसर आएगा 1.8 और इसके साथ आपने रेशो 1 लगा देना है। तो इस तरह ही आपकी पहली रेशो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट रेशो करेंगे अर्निंग पर शेयर।
ये न्यू रेशो आई है, प्रीवियसली किसी क्वेश्चन के अंदर ये अभी तक नहीं आई, न्यू रेशो है बिल्कुल। इसका फार्मूला क्या होता है, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा नंबर ऑफ शेयर। आपने एनपी का लफ्ज नहीं यूज करना, आपने पेपर में कंप्लीट वर्ड लिखना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा नंबर ऑफ शेयर्स। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें आपको आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो बुक को ओपन करें। जब आप बुक को ओपन करेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगी, एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000। लेकिन आपने क्या निकालना है, आफ्टर टैक्स निकालना है। तो आफ्टर टैक्स के लिए देखो सॉल्यूशन के अंदर मैंने फार्मूला भी यूज किया कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उसमें से माइनस कर दो फिर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, ये रकम पुट करो माइनस इसमें करो टैक्स। तो टैक्स की अमाउंट तो नहीं दी हुई, लेकिन इसका रेट दिया हुआ है 40%। तो 50,000 का आप 40% ले लो, तो 50,000 माइनस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। तो 50,000 का जब 40% लेंगे ना हम, तो आएगा 20,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये जो टैक्स है ना 20,000, इसको माइनस कर दें। तो 50,000 में से माइनस कर दें 20,000, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आएगा 30,000। इसका मतलब ये है कि जब आपने बिफोर टैक्स अगर आपको दिया हो ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स से पहले का नेट इतना था, नेट प्रॉफिट इतना था, आप उसमें से टैक्स माइनस कर दो तो वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आएगा। टैक्स को माइनस करने के बाद वाला नेट प्रॉफिट निकल आएगा, तो वो निकल चुका है 30,000। बटे के ऊपर तो आप ये लिखेंगे, बटे के नीचे है अब नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कहां से लेंगे, अपनी बुक को ओपन करें तो यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ नंबर ऑफ शेयर। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको कैपिटल दिया हो ना, कैपिटल के ऊपर, पेड अप कैपिटल के ऊपर जरा गौर करें। पेड अप कैपिटल उसने लिखा हुआ है 10,000 और एक की कीमत है, शेयर की कीमत है 10 रुपए। तो ये जो 10,000 है ना, 10 रुपए नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट ये 10,000 जो है वो आपका नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। ठीक हो गया। तो ऑप्शंस का ये जो 10,000 है ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो इसको आपने पुट करना है बटे के नीचे। तो अब आ जाए, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखें 30,000, इसको डिवाइड करें नंबर ऑफ शेयर विच इज 10,000। तो आपके पास आंसर आएगा 30,000 को डिवाइड करके 10,000 से, वो आएगा 3 रुपीज। ठीक है जी, 3 रुपीज। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर के ऊपर आपने कितना कमाया है। कंपनी ने जब एक शेयर को बेचा ना, तो उसने उसके ऊपर 3 रुपए कमाए हैं। आगे जी, नंबर आपके पास जो नेक्स्ट रेशो आएगी वो आपके पास आएगी डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो का क्या फार्मूला होता है, ये हमने पहले भी की हुई है, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अच्छा, इसको खाली इक्विटी लिखते हैं सम टाइम ना, टीचर्स जो हैं इसको शेयर होल्डर इक्विटी लिखते हैं, तो खाली इक्विटी लिखते हैं, क्योंकि मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में खाली इक्विटी का वर्ड यूज़ किया, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी भी लिख सकते हैं, अगर आप शेयर होल्डर नहीं लिखना चाह रहे साथ तो। अब यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स और एक चाहिए आपको इक्विटी। इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी मतलब इक्विटी कैसे निकलती है। इक्विटी का फार्मूला होता है, इक्विटी इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल। सर पहले तो मतलब शेयर कैपिटल हुआ करता था, शेयर कैपिटल नहीं ना इस क्वेश्चन के अंदर है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको शेयर कैपिटल की जगह उसने पेड अप कैपिटल दिया, तो पेड अप कैपिटल इसमें प्लस करें PNL यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और GR मतलब जर्नल रिजर्व। ये तीन चीजों का मजमुआ होता है, इन तीन चीजों को जमा करें ना तो आपके पास इक्विटी निकलती है। तो इन तीनों चीजों की वैल्यू देखें जरा अपनी बुक में, आप अपनी बुक ओपन कर लें। सबसे पहले पेड अप कैपिटल वो था 10,000 और एक की कीमत थी 10 रुपए, तो 10,000 को मल्टीप्लाई 10 करेंगे ना तो आपके पास 1,00,000 आएगा। ठीक हो गया। तो शेयर कैपिटल यानी कि पेड अप कैपिटल आपके पास कितना बना, 1,00,000। इसके बाद आगे चलें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास कितना है, वो है आपके पास 30,000 लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही।
और आपके पास जर्नल रिजर्व वो कितना है 50,000। तो तीनों को जमा करें 1 लाख, इसमें प्लस करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट और प्लस करें जर्नल रिजर्व की अमाउंट, तो आपके पास आता है 1,80,000 इक्विटी। नेक्स्ट आपको जो चीज चाहिए वो चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स। अब लॉन्ग टर्म डेट्स जो है ना, प्रीवियस मैंने क्वेश्चंस में आपको बताए थे कि लॉन्ग टर्म डेट्स हमेशा परसेंटेज में दिए हुए होते हैं, यानी कि 12% डिबेंचर अकाउंट या 10% मॉर्गेज लोन, इस तरह। तो ये लॉन्ग टर्म डेट्स होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में नोट करें, कोई परसेंटेज के अंदर आपको चीजें नहीं दी हुई, आपको एक चीज दी हुई है, लॉन्ग टर्म लोन के नाम से आपको एक अमाउंट दी हुई है 80,000। ये आपका लॉन्ग टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म लोन लंबे अरसे का लोन, तो ये क्या है लॉन्ग टर्म डेट है। डेट मीन्स कर्ज है। तो आप फार्मूले के अंदर पुट कर दें, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट 80,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी कितनी 1,80,000। तो डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.308। इसके साथ आपने रेशो 1 लगा देना। तो इस तरह ये रेशो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन ने जो रेशो निकालनी है वो है नंबर 4, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये भी न्यू है, प्रीवियसली आपने नहीं इसको मतलब सीखा हुआ, नहीं आई है किसी क्वेश्चन में। इसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्ज। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आपके पास, क्वेश्चन में जरा देखें 50,000 आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेकिन आपको बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए ना। तो यहां पर क्या करें, जब आपने बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है तो क्वेश्चन में देखें कहीं पर इंटरेस्ट लिखा हुआ है, उसको भी अंदर जमा कर लें, तो फिर वो जो नेट प्रॉफिट है ना वो आपका बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। देखें आप स्टूडेंट्स को जो टैक्स दिया, जो नेट प्रॉफिट 50,000 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, वो है बिफोर टैक्स, लेकिन आपने फार्मूले के अकॉर्डिंगली लाना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर इंटरेस्ट दिया हुआ है ना तो उसको भी अंदर जमा कर लें 50,000 के अंदर, तो वो आपके पास बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नेट प्रॉफिट बन जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 50,000, इसमें प्लस करें इंटरेस्ट 12,000 आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपको दिया हुआ 12,000 देख लें क्वेश्चन के अंदर। तो जमा करेंगे 62,000 आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको डिवाइड आपने करना है इंटरेस्ट चार्ज, तो इंटरेस्ट चार्ज की वही रकम है 12,000। तो फार्मूले में पुट करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 62,000 डिवाइडेड बाय इसको करें 12,000 इंटरेस्ट चार्ज। तो जब आप कैलकुलेटर से 12,000 इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 62,000 इसको डिवाइड करेंगे 12,000 से, तो आपके पास आंसर आएगा 5.167। ये आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर। लास्ट आपकी रेशियो है प्राइस अर्निंग रेशो। ये आपकी लास्ट रेशो है, इसका फार्मूला होता है, ये भी न्यू है, प्राइस अर्निंग रेशो, इसका फार्मूला होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब मार्केट वैल्यू पर शेयर ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 25 रुपए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है वहां पर शेयर की 25 रुपए। इसको डिवाइड करना है आपने अर्निंग पर शेयर। अब ये अर्निंग पर शेयर आपने निकाला हुआ है, फार्मूला नंबर 2 याद है आपको, अर्निंग रेशो आपने निकाली हुई है 3 रुपए जिसका आंसर आया था, तो उससे आपने इसको डिवाइड करना है। तो जब आप 25 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आप स्टूडेंट्स के पास आंसर आएगा 1.33। तो ये स्टूडेंट्स आपकी प्रॉब्लम, मतलब ये स्टूडेंट्स आपका जो रेशो लास्ट थी ना वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 रेशो ऐसी थी जो कि न्यू आई थी और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 8 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक सो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम में इशू है, कोई क्यूरी है, तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।